हाय 11th वेलकम अगेन। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर है आपके उसमें। अगली यूनिट के साथ हम बढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। बहुत सारे चैप्टर इस यूनिट के अंदर कवर होते हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, रिवेन्यू है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो इतनी सारी यूनिट से मिलकर बना है ये, इतने सारे चैप्टर से मिलकर बनी है यूनिट। तो इसमें जो हम आज शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है बेटा, बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आप उसके लिए भी तैयारी करेंगे और पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से फोकस करना। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है और एक कंफर्म क्वेश्चन 6 मार्कर 5 to 6 मार्कर आपका बन सकता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रोडक्शन के साथ। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सर प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, हम बोलते हैं उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? उत्पादन। प्रोडक्शन क्या चीज है बेटा? हमें कोई गुड बनाना होता है तो हम कुछ इनपुट लगाते हैं। मान लो मुझे कि ये बनाना था, पेन, एस पेन बनाना था, तो मैंने इसके लिए क्या क्या यूज किया होगा? कुछ रॉ मेटेरियल लाए होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक वगैरह, लेबर भी लगी होगी, पैसा भी लगा है, पानी वगैरह सब कुछ में यूज हुआ, मशीन चली होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या है? ये इनपुट्स हैं। तो किसी भी चीज को बनाने में जो भी हम लगाते हैं उसे बोलते हैं इनपुट, और इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं और निकल के आता है आउटपुट। तो यही तो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स तो इनटू आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसे हम प्रोडक्शन। ये बात ओके? ओके है? या फिर आप ये बोल दो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, इनटू फिनिश गुड्स। कि आपने कच्चा माल लगाया और उन्हें कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में। कच्चा माल, रॉ मेटेरियल लगाया और उनको रेडी कर दिया फिनिश गुड्स में, दैट इज प्रोडक्शन। और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। अगर इनपुट ज्यादा होंगे, अगर इनपुट ज्यादा होंगे तो फिर आउटपुट भी ज्यादा ही आएंगे ना। द मोर इज द वैल्यू ऑफ इनपुट, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये बात तो ओके है कि अगर इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा आने चाहिए। सही बात है? यस सर। तो इसमें जो अगला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। पहले भी पढ़े हैं बेटा, हमने डिमांड फंक्शन भी पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलता हूं। क्या बात है छोटी सी? कि जो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पर, आउटपुट डिपेंड्स ऑन। तो जो आउटपुट है वो फंक्शन है किसका? इनपुट। वो फंक्शन किसका है? इनपुट। यस सर। आउटपुट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मान लो आपके 3 फैक्टर हैं एल के डी, एल के डी, जहां पर एल क्या है? एल है आपका लेबर, के क्या है? के कैपिटल के लिए यूज होता है, और डी क्या है? डी लैंड के लिए यूज। तो ये आपके प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। तो आपका आउटपुट कितना होगा ये इन 3 बातों पर ही तो डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है डिपेंडेंसी। जैसे मान लो मेरी जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है? मेरी इनकम पर। तो कंजम्पशन जो सी है, सी फॉर कंजम्पशन, वो फंक्शन है इनकम का, क्योंकि इनकम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पर। तो आउटपुट किसका फंक्शन हुआ? सर इनपुट का फंक्शन। तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट। तो इनपुट में हमने मान लिया लैंड, कैपिटल, लेबर, कैपिटल और हमारा लैंड, 3 हमारे इनपुट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में अगर बात की जाए तो क्या मैंने आपको पढ़ाया अभी तक? मैंने पहली बात आपको पढ़ाई कि प्रोडक्शन, आप क्या बोलेंगे? इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, या रॉ मेटेरियल का फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्मेशन हमारा प्रोडक्शन होता है। पहली बात आपको ओके समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बोला प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। आपने कहा सर देखो
जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। द मोर इज द वैल्यू ऑफ इनपुट द मोर विल बी द आउटपुट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इनपुट से आउटपुट बनता है, तो जो आउटपुट है वो इनपुट का फंक्शन है, यानी जो आउटपुट को उसका क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और इनपुट एल के डी, लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी चीज को समझने की कोशिश करें। देखिए, दो बातें हमारे साथ यहां पर काम करेंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एक टाइम पीरियड। और इसे पढ़ने के बाद अपने नोट्स में जाएंगे वापस और चीजों को बेटर समझ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक टाइम पीरियड। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बच्चे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दो तरह के, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल। सर टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है दो तरह का, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग। एक शॉर्ट रन है और एक लॉन्ग रन है। सर कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ध्यान से समझना, जब किसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाना होता है तो इनकी हेल्प ली जाती है, और जब टाइम पीरियड समझाना होता है तो इनकी हेल्प ली जाती है। मतलब सर, मतलब दोनों की डेफिनेशन डिपेंडेंट डेफिनेशन। जैसे हमारे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मशीन है, लैंड है, ये इजीली चेंज तो नहीं होते, आप सब भी समझते हैं, क्योंकि इन्हें चेंज करने में टाइम लगता है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। ओके बात है। इन्हें बोलते हैं फिक्स फैक्टर, इन्हें बोलते हैं फिक्स फैक्टर, जो आसानी से मिलते नहीं है, आसानी से बदल नहीं सकते। लेकिन रॉ मेटेरियल, लेबर, ये आसानी से मिल जाती है, इन्हें बदला भी जा सकता है। ये वर्कर नहीं तो वो वर्कर, रॉ मेटेरियल यहां से नहीं तो वहां से, यहां से तो मिल ही जाता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, टाइम पीरियड दो तरह का है, शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कम समय, लॉन्ग रन बड़ा समय। अब दिक्कत ये आती है सर कितना छोटा, एक महीना, 2 महीना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटेंसी में होता है, अकाउंटेंसी में 12 महीने को बोलते हैं शॉर्ट रन, करंट पीरियड, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग हिसाब है। ठीक है, तो क्या है सर, ध्यान दो, मैं कह रहा हूं शॉर्ट रन में कम समय। आप मुझे ये बताओ, ये जो फिक्स फैक्टर होते हैं, जैसे फिक्स फैक्टर में आपका बिल्डिंग हो गया, फिक्स फैक्टर में आपका मशीन हो गया, इन्हें बदलने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर बिल्कुल लगेगा, तो बड़ा समय लगेगा। तो एक छोटी सी बात है, शॉर्ट रन रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम इन विच फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज। इनमें फिक्स फैक्टर को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि फिक्स फैक्टर को बदलने के लिए वी नीड टाइम। तो फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज ओनली इन लॉन्ग रन। आप समझ में आती है? तो शॉर्ट रन क्या है? एक छोटा समय जिसमें फिक्स फैक्टर, मशीन, बिल्डिंग, इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि देयर मैनेजमेंट नीड्स टाइम, उनके मैनेजमेंट टाइम लगता है। फाइन, यस सर। तो फिर लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन तो बड़ा समय है, लॉन्ग रन में तो आप किसी को भी बदल सकते हैं, छोटे वाले भी फैक्टर भी और ये भी, क्योंकि लॉन्ग रन में सब वेरिएबल है। लॉन्ग रन मींस बहुत बड़ा समय, यू कैन चेंज फिक्स फैक्टर, यू कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर, आप किसी को भी बदल सकते। ओके, ठीक है सर। अब अगर कोई आपसे पूछे फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर फिक्स फैक्टर वो फैक्टर है दैट कैन नॉट बी चेंज वाइजली इन शॉर्ट रन, इन्हें शॉर्ट रन में आप बदल नहीं सकते, इन्हें बदलने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो दे कैन बी चेंज ओनली इन लॉन्ग रन। ओहो, अब समझ में आ गया ना? जब इनको डिफाइन किया तो इसका पॉइंट उठा लिया, और इसको डिफाइन किया तो इससे बता दिया। अब कोई आपसे पूछे वेरिएबल फैक्टर क्या है, आप कहोगे सर कोई बात भी है, वेरिएबल फैक्टर जिनको शॉर्ट रन में बदल सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में इनको बदला नहीं जा सकता है, इनके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आई है मेरी बात। ये तो फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज ओनली इन लॉन्ग रन, बट variable factor can be changed in any time, whether it is short run, it is long run. That is okay. तो ये बात हमारी समझ में आ गई है। अब इसी चीज को थोड़ा सा नोट से देखते हैं अपने कि क्या ऐसा ही है। सबसे पहले चेक द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। चेक करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मैंने आपसे यही तो कहा था, आपसे कुछ और तो नहीं बोला। मैंने कहा इनपुट का आउटपुट में जो भी कन्वर्जन है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन।
फिर मैंने आगे बोला आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। आउटपुट किस पर डिपेंड करता है? इनपुट पर डिपेंड करता है। मोर विल बी द इनपुट, मोर विल बी द इनपुट, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनपुट जितना ज्यादा होंगे आउटपुट भी उतना ज्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट ही होते हैं, एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड प्रोडक्शन। डेफिनेशन इज ओके। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि मैंने कहा था आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। तो आगे बढ़ेंगे। assume there are 3 factors like labor L, capital K and land D. तो Q equals to function of L K D, जहां पर आपको पता है Q is the quantity of output है, L और एक L लैंड, लेबर और कैपिटल, इस तरह से हमारे फैक्टर हैं। सर ओके है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ जी, अब हमारा आ गया है शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड। मैंने क्या बताया था आपको? शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट रन कम समय, जिसमें फिक्स फैक्टर को आप बदल नहीं सकते, आप केवल वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते। इफ यू नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन देन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी यूज्ड, क्योंकि फिक्स फैक्टर को बदला नहीं। चेक द डेफिनेशन। शॉर्ट रन रेफर्स टू, short run refers to period of time, short run refers to period of time in which a firm can change only variable factor of production like labor, raw material, etc. क्योंकि फिक्स फैक्टर लाइक मशीन, बिल्डिंग कैन नॉट बी चेंज, तो बदला नहीं जा सकता। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप बस वेरिएबल फैक्टर से बढ़ा। मैंने लॉन्ग रन क्या बोला था? लॉन्ग रन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच यू कैन चेंज फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर। तो लॉन्ग रन में तो सभी बदल सकता है ना, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल ही होते हैं, लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि अगर बदल सकते हो तो फिक्स कैसा, फिर तो वेरिएबल है। तो अगर आप लॉन्ग रन में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के फैक्टर से बढ़ा सकते हैं। लिखा हुआ है लॉन्ग रन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में, चाहे लैंड, बिल्डिंग, क्योंकि सबको तो बदला जा सकता है। A firm can change its fixed factor as well as variable factor of production. हम अपने सारे फैक्टर चेंज कर सकती है, और आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ फैक्टर। और जो आउटपुट है वो किसी भी तरह के फैक्टर को बढ़ाकर आप अपना बढ़ा सकते हैं। देयर इज नो। ठीक है सर, हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं अपना फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो फिक्स्ड फैक्टर मैंने भी क्या बताया था आपसे? फिक्स सर आपने कहा था फिक्स फैक्टर होते हैं बिल्डिंग, लैंड, मशीन, इनको आसानी से बदल नहीं सकते आप शॉर्ट रन में, इनको लॉन्ग रन में बदल सकते हैं, बस इनमें टाइम लगता है। ऐसा ही कहा था ना, ऐसा ही लिखा हुआ एग्जैक्टली। देखो, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज वाइजली इन शॉर्ट रन। तो आप शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल मशीन और बिल्डिंग, इनके एग्जाम्पल क्या है? मशीन और बिल्डिंग। सच फैक्टर्स नीड मच टाइम फॉर द मैनेजमेंट, सच फैक्टर्स नीड मच टाइम फॉर मैनेजमेंट। इन फैक्टर को मैनेज करने के लिए हमें टाइम लगता है, ऑब्वियस। नाउ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज इजीली इन शॉर्ट, तो आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल है लेबर, कैपिटल। सच फैक्टर्स डज नॉट रिक्वायर मच टाइम, ऐसे फैक्टर में आपको टाइम नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से जो 4 बातें मैंने भी आपको समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। आ गई हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, अब हमें टाइप सिखा दो प्लीज। अब मैं आपको बेटा टाइप सिखाता हूं
कि प्रोडक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। हम वापस अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और वापस आके अपनी बातों को चेक करिए। प्रोडक्शन है 3 तरह का बेटा, अब कॉन्सेप्ट है, अब चैप्टर की जान आ गई है। एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो सबसे खास है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और वो क्वेश्चन पूरा मेरी इस टेबल पर बेस्ड है। ये टेबल आपको मेमोराइज करनी है, अपने माइंड में सेट रख लेनी है कि ऐसी कोई टेबल निशान सर ने बोली थी। ठीक है सर, हम तो आप बोलोगे कर लेंगे। चेक करिए जी। फिर यहां पर हम लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर। एक बात और बता दूं आपको, और यहाँ यूनिट लेते हैं वेरिएबल फैक्टर, कि हम इकोनॉमिक्स में केवल और केवल शॉर्ट रन पढ़ते हैं 11th और 12th क्लास। हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट्स नहीं, वो ग्रेजुएशन में जाके आप, तो हम बस शॉर्ट रन पढ़ते हैं। और शॉर्ट रन में आपने क्या समझा कि शॉर्ट रन में सभी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, मोस्टली फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, उनको आसानी से बदला नहीं जा सकता। आप लेबर वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन मशीन लैंड एंड बिल्डिंग को आप बदल नहीं। अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा ना? ठीक है सर, पढ़ा तो है। 3 तरह का प्रोडक्शन है, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, टीपी भी बोल सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एटीपी या एपी, और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमटी। तो हमारा 3 तरह का प्रोडक्शन। अब फिक्स फैक्टर, अगर एक मशीन है तो हमेशा एक ही रहेगी, तो वो फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा। लेबर 1 2 5 7, जो मेरी टेबल है ना इसे याद कर लेना। 2 6 12 20 25 29 31 31, 2 6 12 20 25 29 31 31 29। आप ये टेबल याद कर लो, आप प्रोडक्शन में जिंदगी में दिक्कत नहीं खा सकते। 2 6 12 20 25 29 31 31 29। आप मेरे सामने क्लास में बैठे होते ना, तो मैं एक एक बच्चे से सुन लेता अभी, और आप सारा मुझे भी बता देते। अब ध्यान से सुनना, ये लर्न करनी है, एमपी हम बना देंगे। आपको याद है टीपी होता है टोटल प्रोडक्ट, टीपी होता है टोटल प्रोडक्ट, और एमपी में एम का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। और आप जानते हैं मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। तो सीधा क्या मतलब है? द नेट एडिशन टू टीपी, द नेट एडिशन टू टीपी while using an additional unit of variable factor। क्या कहना मैंने बोला, वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से, एक मजदूर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल। सर कैसे? इससे पहले 0 लेबर काम कर रही थी, या पहला बंदा यहां आया है ना, इससे पहले 0 लेबर काम कर रही थी, और जब 0 लेबर काम कर रही होंगी तो वो कितना कमा रही होंगी, कितना प्रोडक्शन कर रही होंगी? सर 0। तो एक बंदे ने आके 2 यूनिट बनाई, मार्जिनल कितना हो गया? 2। एक लेबर 2 यूनिट बना रहा है तो 6 बना रहा है, तो दूसरे ने आके कितनी यूनिट बनाई? सर 4 बनाई। तीसरे ने आके सर 6 और बना दी, और फोर्थ ने आके 8 बना। हर एक अगला बंदा, हर एक अगला बंदा पहले से ज्यादा यूनिट बना रहा है। प्रोडक्शन तो सर यहां पे भी बढ़ा है 5, फिर बढ़ा है 4, फिर बढ़ा है 2, फिर बढ़ा है 0, और फिर बढ़ा है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है यहां पर? सर कौन सी चीज कहना चाह रहे हो? मैं समझाता हूं अभी। ये जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज है, इस स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न, हर एक अगला बंदा, हर एक अगला बंदा आके पहले से ज्यादा माल बना।
पहले लेबर ने 2 बनाई, जब 2 लेबर हो गई तो 6 बनी, 4 बनाई, 3 हो गए तो 12 बनी, यानी अगले ने 6 और बना दी, 4 हो गए तो 20 बनी, अगले ने 8 और बना दी। तो हर एक अगला बंदा पहले से ज्यादा यूनिट बना। सर ये क्या है? ये है डिक्रीजिंग रिटर्न। सर मतलब हर एक अगला बंदा पहले से कम बना रहा है, बना तो रहा है लेकिन पहले से कम। और सर इसको क्या बोलते हैं? ये है नेगेटिव रिटर्न। ये है नेगेटिव रिटर्न। आपको एमपी निकालना आ गया होगा, टीपी से कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती भाई, इसमें होनी चाहिए। एमपी आपको निकालना आ गया टीपी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सर एपी क्या है? एपी है जी एवरेज प्रोडक्ट। एपी क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट निकालोगे तो टीपी को यूनिट से डिवाइड कर दो। 4 लेबर 20 यूनिट बनाती हैं, 4 लेबर 20 यूनिट बनाती हैं, तो एक लेबर कितनी? 5 बनाएगी ना। तो टीपी अपन आप चेक करो, एक लेबर 2 बना रही है तो एवरेज भी 2 है, 2 बंदे 6 बना रहे हैं एवरेज 3, 3 बंदे 12 बना रहे हैं एवरेज 4 है, 4 बंदे 20 बना रहे हैं एवरेज 5 है, 5 25 बना रहे हैं 5 है, 6 29 बना रहे हैं तो 6 4 जा और 6 8 जा, 7 31 बना रहे हैं तो 7 4.4, 8 31 बना रहे हैं तो 3.8, 9 29 बना रहे हैं तो 3.2। तो समवेयर मैंने एपी निकाल लिया, टीपी को यूनिट से डिवाइड कर। तो मेरी टेबल आपको समझ में आ रही है? अभी तो रटाई है, अभी बताऊंगा लॉजिक क्या है। विक्की बैठा है सामने में, विक्की के पास ये एक मशीन थी, विक्की के दुकान पे। मैंने कहा भैया मशीन चलाने के लिए 4 बंदे चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो भी इतना पैसा है नहीं, मैं 4 बंदों को लेबर पे रखूं। मैंने काम स्टार्ट करा, एक बंदे को, बेटा अभी भी इतना पैसा नहीं है हम कि 4 वर्कर लगा देंगे, अभी तुम ही संभालो प्रोडक्शन कैसे। कहा ठीक है सर मैं देख लूंगा। अब ये बंदा बेचारा यहां से यहां भी भागे, यहां से यहां भी भागे, यहां भी आए और यहां भी। बेचारे ने 2 यूनिट बनाए पहले बंदे। मैंने कहा यार एक बंदे से बात नहीं बननी, एक बंदा और लगाओ दूसरा। मैंने एक बंदा, अब मैं इसे यहां बैठा दूंगा तो ये यहां जाके संभाल लेगा और यहां जाके जो ये वाला टाइम था ना भागने दौड़ने का, ये टाइम बच जाएगा। तो दूसरे बंदे के आने से प्रोडक्शन बढ़ा। अब 2 बंदे मिलके 6 यूनिट बना, 4 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर मैं 4 बंदे अपनी अपनी जगह पे बैठा दूं, 4 बंदे, अब किसी को भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, बेस्ट काम करेगी मशीन अपने बेस्ट लेवल पर, क्योंकि फिक्स फैक्टर को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर चाहिए। तो मशीन अपने बेस्ट यूज पे आई, 4 बंदों पे 20 मिनट बना रही थी। और अगर आप इसी मशीन पे और लेबर भेजते चले जाओगे ना कि जाओ भाई साथ में काम कर लो, ये बात भी करेंगे, काम से भी बचेंगे, तो प्रोडक्शन गिरेगा भी। तो एंड में आके इसके बाद प्रोडक्शन का गिरना चालू हो गया। समझते हो ना मेरी बात? ये ऐसा होता भी है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा का। हम आपको कुछ रिलेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा। एग्जैक्टली आप मेरी टेबल को समझोगे तो आप आराम से कर पाओगे। पहले मैं एपी और एमपी के रिलेशन दिखा रहा हूं आपको। देखो यहां तक देखो ध्यान से, एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, मतलब एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। जब एपी एमपी दोनों बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है एमपी ज्यादा है एपी से, एमपी ज्यादा है एपी से, तो एमपी हमेशा एपी से ज्यादा होगा। जब एपी एमपी दोनों बढ़ेंगे तो एमपी एपी से ज्यादा होगा। सर जेन्युइन बात है ये बात। एपी अपनी लाइन में मैक्सिमम कितना नजर आ रहा है? सर 5 है 2 जगह। तो जब एपी मैक्सिमम है, जब एपी मैक्सिमम है तो एक चीज नोटिस करो, ये एमपी के इक्वल। तो एपी किसके इक्वल है? एमपी के। तीसरा पॉइंट, गिर गया एमपी, यहां से एमपी का गिरना शुरू हुआ है, एपी भी गिर रहा है। जब एपी भी गिरे और एमपी दोनों गिरे, अगर एपी एमपी दोनों गिरे तो आप देख रहे हो एमपी कम है एपी, तो एमपी कम है एपी ज्यादा। और फोर्थ, एमपी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट एपी नहीं हो सकता। एमपी जीरो नेगेटिव है लेकिन एपी जीरो नेगेटिव नहीं है। अरे सर मजा आ गया, तो है ना बात, जेन्युइन बात है। और कोई पूछे टीपी और एमपी का, सर बड़ा आसान, बड़ा आसान। देखो जब एमपी बढ़ता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यानी हर बार पहले से ज्यादा, 2 बड़ा 4 बड़ा 6 बड़ा 8 बड़ा। तो जब एमपी बढ़ता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जब एमपी गिर रहा है, यहां देखो एमपी गिर रहा है, तो टीपी बढ़ रहा है तब भी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से।
तो जब एमपी गिरता है तो टीपी बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। जब एमपी 0 है तो टीपी मैक्सिमम है, एमपी 0 है टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव हुआ तो टीपी डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हो गया, चारों पॉइंट है। ठीक है, नोट्स में चेक करें सारी बातें, स्क्रीनशॉट लो, टेबल लो, बहुत अच्छी टेबल है। आगे बढ़ाते हैं बात अपनी। ठीक है, चेक करें। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे एपी और एमपी में। देखो, पहली स्टेज में बोथ एपी एंड एमपी राइजेस, एपी एमपी दोनों बढ़ते हैं, बट एमपी इज मोर देन एपी, लेकिन एमपी एपी से ज्यादा होता है। देखा था भी आपने? हाँ सर। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी अपनी लाइन में मैक्सिमम 5 था, और जब वो 5 था तो एमपी इज इक्वल टू एपी, एमपी इज इक्वल टू एपी, ये भी बात सही है। और व्हेन एपी फॉल्स, जब एपी एमपी दोनों गिरे थे ना, तो एमपी एपी से कम था, एमपी इज लेस देन एपी, और एमपी कैन बी नेगेटिव और जीरो, बट एपी कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, एग्जैक्टली आ जानी चाहिए। अगला, अब एमपी और टीपी की पहला पढ़ा था, जब एमपी 2, 4, 6, 8 आ रहा था तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, पहले 4 यूनिट। When MP rises, TP rises at increasing rate, unit 1 to 4 था ऐसा। जब MP गिर रहा था और पॉजिटिव था, TP डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था 5 से 7। फिर MP 0 हुआ, TP मैक्सिमम हुआ, फिर MP नेगेटिव हुआ तो TP डिक्लाइन हुआ। ये बात आपको समझ में आती है? मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और साथ में सीजन्स हमें पढ़ने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगेगी, समझ में आया भी होगा। नोट जरूर करते रहते हैं चीजें साथ में, वो बेटर रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।